25 जून 1975 भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के काले अध्याय पर सियासत तो आपने दिन भर देखी। ये 1975 25 जून की वो तारीख थी जब इतिहास के काले अध्याय की शुरुआत वाला दिन साबित हुआ है। यही वो दिन था जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति ने संविधान की धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की थी। इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को कांग्रेस की सत्ता और देश में गांधी परिवार के सियासी रसूख को बचाए रखने की जद्दोजहद के तौर पर ही देखा जाता है। इमरजेंसी के दौरान नागरिक अधिकार छीने गए, देश के सभी नेताओं को जेल की कोठरी में धकेला अगर वे कांग्रेसी न थे। 25 जून 1975 को लागू इमरजेंसी के 50 साल पूरे हुए और पूरा दिन आजाद देश के इतिहास पर लोकतंत्र के काले अध्याय इमरजेंसी पर बहस करमाई रही। देखिए, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हमने आपातकाल पर शोर सवाल आरोप और प्रदर्शन वाली सियासत देखी है। छत्तीसगढ़ में बयानों और आरोपों के पहाड़ खड़े कर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को धराशायी करने की कोशिश करते नजर आए हैं। कई आयोजन इस बीच हमने देखे, दिन भर देखे, कुछ तो अभी भी जारी हैं। मध्य प्रदेश में इमरजेंसी के बहाने बाबा साहब की प्रतिमा की चिंता भी दिखाई पड़ी और कांग्रेस पार्टी ने इस विषय पर एक सत्याग्रह भी छेड़ा है। तो आज पूरे दिन भर आपातकाल के 50 साल को याद दिलाने का एक भी अवसर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़ा। देखिए किस तरह एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई थी। 25 जून को आपातकाल लगाया और भारतीय लोकतंत्र का ये काला अध्याय है और वो इमरजेंसी संविधान के प्रावधान के तहत किया गया था। संविधान पर सबसे बड़ा खतरा तो आज मंडरा रहा है। गांधी जी ने अपने आप को प्रधानमंत्री पद को सभी न्यायालयीन कार्रवाई से ऊपर मान लिया तो बेहतर होगा। कांग्रेस अपनी आत्मा के अंदर टटोले। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग गर्रा रहे हैं खा के, इनको जरा राइट करने के लिए आपातकाल जरूरी है। 25 जून 1975 में देश में लगाई गई इमरजेंसी को इतिहास का काला अध्याय, कांग्रेस का कलंक और लोकतंत्र की हत्या बताते हुए बीजेपी ने देश भर में लोकतंत्र हत्या दिवस के तौर पर मनाया। आपातकाल की 50वीं बरसी पर बीजेपी नेताओं ने जिला स्तर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपातकाल दौर की त्रासदियों को याद किया, मीसाबंदियों का सम्मान किया, उनसे संवाद कर जनता पर क्या बीती थी ये आम लोगों तक पहुंचाया। छत्तीसगढ़ में सत्तासीन बीजेपी ने आपातकाल को देश पर थोपा हुआ लोकतंत्र का धब्बा बताया और कांग्रेस के डीएनए में आपातकाल कहकर जमकर कोसा। तो कांग्रेस ने दबी जुबान में ये तो स्वीकार किया कि इतिहास की बड़ी चूक थी, लेकिन पलटवार में ये भी कहा कि इस वक्त देश में मोदी राज के 11 साल अघोषित इमरजेंसी से कम नहीं है। 25 जून को आपातकाल लगाया और भारतीय लोकतंत्र का ये काला अध्याय है जिसमें प्रजातंत्र की गला घोटा गया। 25 जून 1975 को इंदिरा जी ने इमरजेंसी लागू की थी और वो इमरजेंसी संविधान के प्रावधान के तहत किया गया था। उधर मध्य प्रदेश में बीजेपी मुख्यालय से लेकर जिला स्तर तक आपातकाल पर बीजेपी ने बड़े आयोजन कर इमरजेंसी के काले दौर को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया। तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने संविधान सत्याग्रह छेड़कर सवाल उठाया कि संविधान निर्माता की मूर्ति हाईकोर्ट परिसर में न लगेगी तो कहां लगेगी। हालांकि एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर कांग्रेसी सड़क पर उतरे तो दूसरी तरफ ग्वालियर से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने मौका मिले तो कांग्रेस सत्ता में आते ही एक बार फिर आपातकाल लगाए, ये कहकर कांग्रेस की सारी कवायद पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। पार्टी इस बयान से पल्ला झाड़ रही है। बाबा साहब के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले कांग्रेसियों, सत्याग्रह छोड़ो, बाबा साहब के चरण पकड़ो और एक नहीं 5-5 पीढ़ी बाबा साहब से माफी मांगो। एक बार अगर सरकार आती है तो पुनः आपातकाल लगाए। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग गर्रा रहे हैं खा के, इनको जरा राइट करने के लिए आपातकाल जरूरी है। कुल मिलाकर बीजेपी ने कोशिश की कि आज की पीढ़ी को याद दिलाएं कि 1975 में लगाई गई इमरजेंसी आजाद भारत के इतिहास का वो काला अध्याय है जिसमें कांग्रेसियों को छोड़ पूरे देश ने यातनाएं झेली।
पूरे विपक्ष को जेल और देश को ज्यादतियों की आग में झोंकने के पीछे वजह थी केवल और केवल इंदिरा गांधी की सत्ता बचाना, तो विपक्ष ने अंबेडकर प्रतिमा पर सत्याग्रह का मुद्दा छेड़कर खुद को संविधान का रक्षक साबित करना चाहा। सबसे बड़ा सवाल ये, जनता तक किसका मैसेज पहुंचा, वो किसके साथ है, कौन अपनी कवायद में कितना कामयाब रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब कुछ प्रतिक्रियाएं देखिए जरा। भारतीय जनता पार्टी ने इमरजेंसी को आजाद भारत के इतिहास का काला दिवस करार दिया है और इसी को स्टैब्लिश करने दिन भर कई सारे प्रदर्शनी, आयोजन, गोष्ठियां, विचार, कई सारे ऐसे कोट्स किए गए जो उस काले दिवस से, उस काले दौर की याद दिलाते हैं। दिल्ली में जगह जगह पोस्टर लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्याय में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल हो गए। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया, प्रेस की आजादी को छीन लिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाला गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बनाने का एक भी संकल्प छोड़ा नहीं, पूरा किया। जिस दिन वो संविधान की आत्मा रोई थी, संविधान के साथ अन्याय करा था कांग्रेस ने, उस दिन उनने उपवास करते हुए ये दोनों झूठ के पर्दे खुलेंगे, जिसके आधार पर इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को प्रधानमंत्री पद को सभी न्यायालयीन कार्रवाई से ऊपर मान लिया। तो बेहतर होगा कांग्रेस अपनी आत्मा के अंदर टटोले और लोकतंत्र की भावना को जाने। 25 जून 1975 को इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश में आपातकाल लागू की थी और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में मनाती है। इस देश के क्रांतिकारी नारा देते थे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और कांग्रेस ने उस दिन उस संकल्प को कैसे उस संकल्प को चकनाचूर किया कि मेरी सत्ता बनी रहे, चाहे लोकतंत्र रहे न रहे। और यह करके कांग्रेस ने आज ही के दिन 50 वर्ष पहले भारत के संविधान का गला घोंटने का काम किया था। और आज की तारीख पर आजाद इतिहास के काले अध्याय इमरजेंसी पर पक्ष की तकरार को आपने देखा, प्रतिक्रियाओं को देखा, लेकिन असल में आपातकाल था क्या, क्यों लगा, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट वंदे भारत आप तक पहुंचा रहा है। देखिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ऑल इंडिया रेडियो पर की गई ये वही घोषणा थी जिसने देश के फलते फूलते लोकतंत्र को अचानक पिंजरे में कैद कर दिया। देश में आंतरिक अशांति के नाम पर संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करते हुए पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया। संविधान में नागरिकों को मिले मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए, प्रेस की आजादी छीन ली गई, सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, हर उस आवाज को दबा दिया गया जो सत्ता के खिलाफ उठी। 20 सूत्री कार्यक्रम लागू हुआ। परिवार नियोजन के नाम पर लोगों की जबरन नसबंदी की गई। हजारों लोगों को मीसा कानून के तहत बिना मुकदमा चलाए सीधे जेल में डाल दिया गया। बड़ा सवाल ये, ऐसी क्या नौबत आई कि इंदिरा गांधी ने पूरे देश पर अचानक आपातकाल थोप दिया। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी की रायबरेली सीट से निर्वाचन को चुनौती दी गई थी। विपक्षी नेता
राजनारायण ने इंदिरा पर चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। कोर्ट ने राजनारायण के पक्ष में फैसला सुनाया और इंदिरा गांधी के निर्वाचन को शून्य करार दिया। 6 साल तक किसी भी तरह चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इस फैसले के बाद देश भर में इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग तेज हो गई। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में सभी विपक्षी नेता गोलबंद हो गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना नहीं चाहती, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के भारी दबाव के चलते इंदिरा ने आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल की घोषणा की। लगभग सभी विपक्षी नेताओं जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, विजयाराजे सिंधिया को जेल में बंद कर दिया गया। 25 जून 1975 से लागू इमरजेंसी देश में 19 महीने तक जारी रही, लेकिन मार्च 1977 को अचानक इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटा भी दी और देश में आम चुनाव का ऐलान किया। इमरजेंसी की ज्यादतियों के चलते जनता ने अपने वोट की ताकत से कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल किया। इंदिरा गांधी खुद रायबरेली से चुनाव हार गईं। देश की जनता ने इंदिरा को इस बात का एहसास करा दिया कि इस देश की असली मालिक जनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इमरजेंसी पर जो सियासत दिन भर हुई, 50 साल पूरे होने पर यह पूरा दिन आपने देख लिया। इमरजेंसी असल में किस तरह शुरू हुई, कब तक चली, क्या कारण थे, उस पर रिपोर्ट भी देख ली। समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली इमरजेंसी को इतना खींचने का प्रयास क्यों होता है, क्यों एक पक्ष इसे छोड़ नहीं रहा और दूसरा इसके कई विकल्प सोचता है, हर साल सोचता है। समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, इमरजेंसी, लोकतंत्र हत्या दिवस और संविधान सत्याग्रह, इसकी लड़ाई आज दिन भर दिखाई पड़ी। लोकतंत्र की हत्या लोकतंत्र के ही दिए गए एक प्रावधान के तहत की गई, यह भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध करने का प्रयास किया। और संविधान सत्याग्रह खड़ा करके उसी संविधान को बनाने वाले जो अधिकार देता है इमरजेंसी लगाने का, या जो अधिकार देता है विपक्ष को विरोध करने का, उसी संविधान के प्रति, उसी संविधान निर्माता के प्रति, उसकी मूर्ति के प्रति आज की सरकार श्रद्धाभाव नहीं रखती। ये जताने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने दिन भर की। ये सवाल उठाने का प्रयास किया कि न्याय के मंदिर में न्याय को स्थापित करने वाले व्यक्ति का एक जेस्चर, उसका एक फोटो या उसकी प्रतिमा यहां क्यों लागू नहीं हो सकती, क्यों नहीं लग सकती। 50 साल वर्सेस 11 साल की जंग हमने दिन भर देखी। 50 साल वर्सेस 11 साल, 50 साल का जो इमरजेंसी का 50वीं बरसी मनाते हुए दिन भर गुणगान किया या दिन भर उस दौर को याद करते हुए कांग्रेस को कोसा। तो कांग्रेस पार्टी ने उसके तोड़ में ये जो 11 साल बीते हैं मोदी शासनकाल के, इनको अब तक भारत के इतिहास में और स्पेशली आजादी के बाद जितनी सरकारें ने, उसमें एक तानाशाह सरकार साबित करने की कोशिश की। घोषित और अघोषित को लेकर बहस छिड़ी रही। संविधान प्रदत्त अधिकार और संविधान बदलने वाले कौन लोग हैं, इसको लेकर बहस छिड़ी रही। अंबेडकर के अपमान और लोकतंत्र की हत्या को लेकर एक बहस छेड़ने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर ये मुद्दे वही थे जिन मुद्दों पर पार्टी के नेताओं ने अपने अपने स्टेटमेंट्स रखे हैं और इन स्टेटमेंट से साबित करने की कोशिश की। कुल जमा आप सार ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी भूल थी, ये बीजेपी ने याद दिलाया और बार बार दिलाया।